अगर आप ईद की खुशियां बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की खुशियां भी बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी अपने बैंक जाएं और अपने जो नए नोटों की गड्डियां हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये नए नोट हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं अपने बैंक में तो टाल मटोल किया जाता है और आपको नए नोटों से दूर रखा जाता है, ऐसा कहना है यहाँ के शहरियों का। अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त मैं स्टेट बैंक के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं नोट, उनकी कीमत आसमानों को छूने लगी है और शहरी भी परेशान हैं और शहरियों के भी शिकवे हैं। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस रेट पे ये गड्डियाँ बेची जा रही हैं। 10 के नोट अगर आपने हासिल करने हैं तो उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि शहरी इस पर क्या कहते हैं, अदारे इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। आइए मेरे साथ। ईद है तो जाहिर है डिमांड भी है नए नोटों की। यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं लेने के लिए। सर, नोट खरीदने के लिए आए हैं? नोट खरीदने के लिए आए हैं, मगर इधर आके पता चला रेट ही आसमान से बातें कर रहे हैं। 10 वाली कापी जो ऊपर 600 रुपया ले रहे हैं, 50 वाली का 1500 रुपया ले रहे हैं। 1500 रुपया रकम है और 100 वाली का भी 1500 रुपया मांग रहे हैं। देखें, 1500 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 1500 रुपया एक्स्ट्रा, एक 50 की कापी का 1500 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। 100 वाली कापी है उसका भी एक्स्ट्रा 1500 रुपया मांग रहे हैं। बच्चों को ईदी देनी है और जो बच्चों को हमने ईदी देनी है वो तो इनको दे के चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है सर। आप कौन सी खरीदने आए थे, कौन सी कॉपी लेने आए थे, क्या रेट? आज तो खैर नहीं खरीदने आया, कल मैंने इनसे मेरा मूड बना कि मैं ख़रीदूं, तो कल मैंने रेट पूछा है। 10 वाली कापी दे रहे हैं 1550 की। अच्छा। और 20 आज तो 1600 बता रहे हैं लोग। अच्छा हाँ, कल मैंने रेट पूछा था। कल 1550 था, आज 1600 हो गया है। और कल 1300 रुपया ऊपर ले रहे थे 50 वाली कापी का, 100 वाली, आज 1500 रुपया ऊपर हो गया। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है और रेट कल ईद से पहले आखिरी दिन है, कल ये हो सकता है 2000 रुपया एक्स्ट्रा लें एक कापी का। तो बैंकों में कह रहे हैं कि दे रहे हैं, तो बैंकों वाले नहीं देते। बैंकों वाले जो कमर्शियल बैंक हैं उनमें भी नहीं मिल रहा, स्टेट बैंक के अंदर जाओ उनसे भी नहीं मिल रहा। ये बाहर सारा माफिया बेच रहा है, मगर बैंक वाले कहते हैं हमारे पास कैश जितना का आया हमने दे दिया है। जो कमर्शियल बैंक है ना, दूसरे आम बैंक, वो कह रहे हैं कि हमने तो दे दिया कैश सारा, हमारे पास जितना आया हमने दे दिया। हमारे पास इस वक्त बैंकों वाले कह रहे हैं कि बहुत शॉर्ट जो है ना कैश आया है, तो हम क्या करें? हजारों की तादाद में कस्टमर्स होते हैं, हजारों की तादाद में कस्टमर है, वो कहते हैं कि लेकिन अगर कोई सिफारिश हो तो फिर तो मिल जाते हैं। सिफारिश पे भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं हमारे पास बड़ी जान पहचान वालों को दे देते होंगे। वो जान पहचान वालों को अगर देते हैं तो वो भी उन्होंने कहा जो फर्स्ट टाइम हमारा कैश आया ना, हमें उसी वक्त बांट दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कैश आया, हम कहाँ से लेके आए? बिल्कुल जी। सर आप बताएं, बैंक में पहले गए हैं लेने के लिए? पीसी होटल में काम करते हैं, उधर हम अपने बैंक से पूछिए यूबीएल से, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो है ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास तो आई ही नहीं है। अभी देखें ना, सैलरी वगैरह मिलनी है, लोगों को सैलरी आई है, क्या अकाउंट में पैसे भी आए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारे पास तो एक कापी। यहाँ क्या रेट मिल रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग को बेचते हैं? मिल जाती है जितनी भी चाहिए? इधर वो कह रहे हैं 1600 की जितनी मर्जी ले लें आप, बंडल ले ले पूरा, 16000 का बंडल। मैंने देखे शापर पड़े हुए हैं, शापर पड़े हैं, तो बाहर किसी के पास एक भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो इनके पास बंडल कहाँ से आ गए इनके पास बंडल? सोचने वाली बात है ना। अगर बैंक से पूछें तो वो कह रहे हैं एक लाइन में लग के एक मिलेगी, वो पता नहीं सारे दिन में एक दफ़ा बारी आए, सारा दिन वेस्ट होगा एक कापी के लिए। तो ये एक कापी के पीछे 600 रुपया बचा रहे हैं। 10 वाली कापी के पीछे 600 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप भी खरीद रहे हैं? हाँ जी सर, मैं भी लेने आया था, तो हम अपने बच्चों के लिए लेने होंगे, ईदी देनी होती है जी, उनको ही देनी होती है। चले नए नोट होते हैं 100 50 200 रुपये वाली, इस तरह कापी बंदा 100 वाली ले लेता है और उनको दे देता बंदा 100 200 करके, नए नोट खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत महंगी दे रहे हैं। हम अपने बैंक में जाते हैं, वहाँ से जो है तकरीबन 8-10 साल से हमारा जो है अकाउंट है, तो वो जब भी जाते हैं जी, स्टेट बैंक जो है हमें कापी नहीं दे रहा, नए नोट नहीं छाप रहा, नए नहीं आ रहे। नोट तो छाप दिए हैं लेकिन जो बैंक वाले हैं वो नहीं दे। मैडम आप भी नोट खरीदने आई हैं? ये यहाँ पे आ जाइए 2 मिनट। अच्छा, क्या इधर क्या सूरत हाल आपको नजर आई? बड़ी ख़राब है। पहले मैं अपने बैंक गई हूँ, नेशनल बैंक जहाँ मेरा अकाउंट था, हर साल ही वो कम से कम एक एक कापी दे देते हैं नए, 50 की 100 की 10 वाली। इस बार गए हैं, पहले तो शोर मचाया जी नए नोट छापे हैं, ठीक है। अब वहाँ गए कहते हैं जी नहीं है, जाके वहाँ से स्टेट बैंक से लें।
अब स्टेट बैंक पहले तो अंदर नहीं जाने देते, बाहर जो गेट पे बिठाए ना उनको भी बता दिया नए नोट नहीं मिलने, लोग आए उनको कह दे नहीं मिलने। क्या लेने जाने हैं जी अंदर नए नोट, ना जाएँ जी अंदर से नोट नहीं मिलने। अच्छा मैंने कहा चलो आप हमने प्राइस बॉन्ड लेने, हमने अंदर जाना है। खैर चले गए, अंदर गए, अंदर अपने जो वर्कर हैं, अपने जो मुलाजिम उनको 10-10, 5-5 मेरे सामने 100 वाली कापियाँ 50 वाली उनको दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं 10 नोट, 5 नोट, 3 नोट, वो भी मिनते करा के। मैं अंदर बोल के आई हूँ ये आपका काम है, वैसे अंदर जाएं, अंदर आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि इनकी असलियत खुलेगी। ये बाहर बैठाए हुए अपने टाउट दे के पैसे, और जो 5000 वाली कापी है 50 की, उसके ऊपर 1500 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, 1000 रुपया उसका जो इसको देगा और 500 इसको दिहाड़ी दे देगा। 100 वाली कापी का क्या रेट बाहर दे रहे 100 हैं? वाली का रेट का तो मैंने नहीं पूछा, ये 1600 रुपया मांग रहे हैं पर 50 वाली मैंने पूछा तो कह रही है उसके साथ 6500 रुपया ले, यानी 1500 ज़्यादा लेंगे। अब बताएं हम कहाँ जाएं? या तो हमें मार दें एक ही बार, नलकों में डालें जहर, सारी आवाम जाए मर, और ये अपना अपना करते रहें सारा कुछ। मैं तो अंदर के हालात देख के हैरान हुई कि अगर स्टेट बैंक में ये हालात हैं तो छोटे बैंक में तो बहुत ही बुरे हालात होंगे। और एटीएम में डाल दिए जी, एटीएम से जाके निकाल लें, वहाँ से निकले 5000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, 100 का और 50 का निकल नहीं रहा, तो 100-50 का नोट कहाँ से लें? गरीब बंदे ने तो 100 रुपया 50 रुपये बच्चों को देने होते हैं, बच्चों को ईदी देनी होती है। हमने मुलाजमों को देने, ज़रा नए नोट की खुशी होती है और क्या, पैसे यूज़ करने हैं वो तो कर, लेकिन ये बहुत बुरे हालात हैं। और अंदर जो बैठे हैं सारा कारोबार है जी, 2-4 दिनों में ना इन्होंने जो लाखों करोड़ों कमाना है रोज़ा रख के। अच्छा, जो सुनवाई ऐप इन्होंने बनाया है शिकायत के लिए, वो नहीं काम करता उसमें? नहीं, मैंने उस पर ट्राई भी नहीं किया, मैं ऐसे कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। और ये रोज़ों में रोज़े रख के रमज़ान के महीने में, रहमतों वाले महीने में ये 2 नंबर कमाई करके घर लेके जाएंगे ना, तो फिर ये कितना खा लेंगे, क्या कर लेंगे? पब्लिक को रुसवा करके खुद कहेंगे कि हम खा के तो चले जाएंगे, माफ़ी मांग मिल जाएगी, अल्लाह को जाके इन्होंने जवाब नहीं देना, इनको तो मरना भूला हुआ है। अजीब कश्मकश, अंदर लोग बेचारे जलील हो रहे हैं और वो अपने को बांट रहे हैं कि जाओ बाहर बेच के तो कमा लो, दिहाड़ी लगा लो अपनी, बस दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक के चारों तरफ, हर तरफ आप घूमेंगे तो आपको शापर पकड़े हुए लोग नज़र आएंगे, ख़वातीन भी उनमें शामिल हैं। इतने बड़े बड़े शापर उन्होंने पकड़े हुए हैं जिनके अंदर नोटों की, नए नए नोटों की गड्डियाँ हैं। अब वो कहाँ से आते हैं, कहाँ कौन उन्हें देता है, मुहैया कैसे करते हैं, उन्हें क्या रेट मिलते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ जो कि गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर कोई कंट्रोल किया जाए ताकि जो आम आवाम है वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके, और जो बैंकों तक उन्होंने साफ़ नए नोट भिजवाए हैं उन्हें आसानी से मैसर हो सके।